सभी को जय मसीह की। मैं रॉकी मसीह रंजीस फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। आपके दिमाग में एक सवाल तो आता ही होगा कि जब हम प्रार्थना करें तो किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम अपनी सोच के अनुसार सोच लेते हैं कि हमें अपने परिवार व अपने घर वालों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए करनी है, लेकिन परमेश्वर कुछ और चाहता है। तो आज हम प्रार्थना के इसी मुख्य बिंदु पर बात करेंगे और इस मुख्य बिंदु के जो सहायक वचन हैं वे हैं पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 1 से 2 आयत, याकूब 5 अध्याय और उसकी 16 आयत, याकूब 5 अध्याय और उसकी 13 से 14 आयत, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 11 आयत। आज हम इन वचनों के माध्यम से जानेंगे कि हमें प्रार्थना किसके लिए करनी चाहिए। तो हम करते हैं अध्ययन। हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संसार में हर एक काम का पर्पस होता है और इंसान जो भी कार्य करता है उस पर हर एक काम में इंसान का स्वार्थ जरूर होता है। अगर स्वार्थ ना भी हो तो इंसान खुद सोचकर अपना स्वार्थ बना लेता है, लेकिन कभी कभी वही स्वार्थ लालच भी कहलाता है। लेकिन बिना स्वार्थ का कार्य सिर्फ प्रार्थना करना होता है, और बहुत से लोग प्रार्थना करने में भी स्वार्थ ढूंढ लेते हैं और अपनी आत्मा को धोखा देते हैं, क्योंकि स्वार्थ खत्म होते ही वे प्रार्थना करने से दूर भागने लगते हैं। लेकिन बाइबल के वचनों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि हमारे लिए यीशु ने क्रूस की मौत सहली बिना स्वार्थ के, बल्कि हमारे जीवन को बचाने की खातिर। जब हम बाइबल से यीशु की कहानी और उसकी शिक्षा को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें एहसास होता है जब वह बिना स्वार्थ के दूसरों के जीवन को बचाने के लिए ये सब कर सकता है, तो हम उसकी संतान कहलाने का दर्जा होकर हम सांसारिक अभिलाषाओं में कैसे हो सकते हैं। तो हमें भी यीशु के जीवन की सीख लेकर दूसरों के लिए प्रार्थना करनी व उनके जीवन को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे वो प्रार्थना करके हो या फिर मदद करके हो या फिर शिक्षा देकर हो। तो देखें वचनों को। पहला वचन है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से 2 आयत। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी दिखाने के योग्य हों। आमीन। यानी सबसे पहले मेरा विशेष रूप से यह निवेदन है कि सबके लिए आवेदन, प्रार्थना, अनुरोध और सब व्यक्तियों की ओर से धन्यवाद दिए जाएं। शासकों और सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिए जाएं, ताकि हम चैन के साथ शांतिपूर्वक, संपूर्ण श्रद्धा और परमेश्वर के प्रति सम्मान से पूर्ण जीवन जी सकें। आगे देखें याकूब 5 अध्याय और उसकी 16 आयत। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। यानी इसलिए अपने पापों को परस्पर स्वीकार और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम भले चंगे हो जाओ। धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होती है। आगे देखें वचन याकूब 5 अध्याय और उसकी 13 से 14 आयत। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। आमीन। यानी यदि तुम में से कोई विपत्ति में पड़ा है तो उसे प्रार्थना करनी चाहिए, और यदि कोई प्रसन्न है तो उसे स्तुति गीत गाने चाहिए। यदि तुम्हारे बीच कोई रोगी है तो उसे कलीसिया के अगुवाओं को बुलाना चाहिए कि वे उसके लिए प्रार्थना करें और उस पर प्रभु के नाम में तेल मलें। यहाँ हमें पता चला कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आगे देखें वचन 2 कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय और उसकी 11 है। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। आमीन। यानी यदि तुम भी हमारी ओर से प्रार्थना करके सहयोग दोगे तो हमें बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं द्वारा परमेश्वर का जो अनुग्रह मिला है उसके लिए बहुत से लोगों को हमारी ओर से धन्यवाद देने का कारण मिल जाएगा। इससे और सरल तरीके से समझें तो जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस इंसान पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है और उसका श्रेय
वह इंसान जो प्रार्थना करता है उसको मिलता है। इसलिए हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उनका जीवन बचने के साथ साथ परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। मैं आशा करता हूँ कि आज के मुख्य बिंदु की आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले मुख्य बिंदु के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।